हेलो बच्चों, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन के बेसिस पे मोशन को डिवाइड करें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, दूसरा मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और तीसरा मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए, मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन के लिए तो काइनेमेटिक्स का एक ही फॉर्मूला होता है x इक्वल्स वी टी, लेकिन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम तीन बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तीन फॉर्मूला के अलावा v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी और a इक्वल्स डी वी बाई डी टी, ये तो हम किसी भी तरह के मोशन में यूज कर सकते हैं। तो ये पांच फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेसिक फॉर्मूला इस सेक्शन में। इसके अलावा बात करते हैं मेथड का, तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए दो स्टैंडर्ड मेथड होता है। एक तो आप इक्वेशन लिखिए, सॉल्व कीजिए, और दूसरा ग्राफ के थ्रू कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इक्वेशन वाला मेथड सुटेबल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए ग्राफ वाला सुटेबल होता है। स्पेशली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं कि अगर उसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो या तो बहुत लेंदी होगा या सॉल्व ही नहीं होगा, आप बीच में जाके कहीं अटक जाएंगे। तो ये सारा चीज हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। मैं कुछ जेई मेन लेवल के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक न्यूमेरिकल से पहले जब बोर्ड पे आता है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर आप सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन से आप ट्रिक्स सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो सीखिए, मेथड सीखिए और नोट्स बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अ पार्टिकल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम एंड देन रिटार्ड्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल पहले एक्सेलरेट हो रहा है, फिर रिटार्डेशन हो रहा है और वो फिर स्टॉप हो रहा है। टोटल टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। मान लीजिए पाथ इसका ये है, पार्टिकल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो यहां पे हमारा u हो जाएगा 0, 0 से पार्टिकल स्टार्ट होता है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 + 1 और टाइम मान लेते हैं इसमें t इक्वल्स t1 लगा, और मान लेते हैं इस एक्सेलरेशन के साथ पॉइंट बी तक पार्टिकल पहुंच गया, ये हम ओ ले लेते हैं। उसके बाद रिटार्डेशन मिलने लगा इसको, तो एक्सेलरेशन को हम कर देंगे a इक्वल्स -2 और मान लेते हैं इसमें टाइम लगा t2 और वो c तक आके स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया मतलब वेलोसिटी फाइनल इसका 0 हो गया। ये पॉइंट b ले लेते हैं, तो यहां हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन +1 है, टाइम अगर t1 लगा तो v इक्वल्स u प्लस ए टी, तो ये 0 + ए टी तो 1 × t1 होगा यहाँ का वेलोसिटी, पॉइंट b पर वेलोसिटी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में जब पार्टिकल एक्सेलरेट होता है फिर रिटार्ड करता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी लिखना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हमने लिख दिया। अब इस मोशन के लिए देखिए, अगर s1 डिस्टेंस का बात करें तो s1 हो जाएगा हाफ इंटू 1 × t1 स्क्वायर। इस पार्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s2 इक्वल्स हाफ इंटू 2 × t2 स्क्वायर। ये कैसे हुआ? तो आपको मैंने ट्रिक बताया था कि अगर यहाँ वेलोसिटी u है, यहाँ v है और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन a है, तो उसी मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से देंगे तो u और v एक्सचेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। ये राइट वर्ड मोशन, लेफ्ट वर्ड मोशन सिमेट्रिक होता है, तो हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया इधर से इधर अज्यूम करके मोशन। ठीक है, हमें चाहिए क्या? s1 + s2, उसके लिए t1 और t2 हमें जरूरत है। तो देखिए, यहां से यहां का मोशन का अगर देखें उल्टा डायरेक्शन से, तो v इक्वल्स u प्लस ए टी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मोशन से देखते हैं मोशन C2b के लिए उल्टा डायरेक्शन में, तो v इक्वल्स u प्लस ए टी, तो t1 = 0 और +2 × t2, तो t1 t2 का एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। यहां से क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि टोटल टाइम मोशन 12 सेकेंड है,
तो एक और इक्वेशन हमारे पास है क्या, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 12। तो T1 को T1 रहने दीजिए, T1 के जगह पे 2T2 डाल देते हैं और प्लस T2 को T2 रहने देते हैं इक्वल्स 12। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3T2 इज इक्वल टू 12। तो T2 इक्वल्स 4 सेकेंड और यहां से हमें T1 भी मिल जाएगा, T1 2T2 है तो T1 हो गया 8 सेकेंड। तो अब हम S1 प्लस S2 यहां से निकाल सकते हैं, वही हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हाफ इंटू 1 इंटू T1 का स्क्वायर, T1 8 है तो 64 प्लस हाफ इंटू एक्सप्रेशन 2 इंटू A2 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर तो 16, ये हमारा आ गया 32 प्लस 16 तो 48 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब इसी क्वेश्चन को ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, वो देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम VT ग्राफ यूज करेंगे। तो VT ग्राफ बनाइए, ये टाइम हो गया और ये V हो गया। पार्टिकल पहले एक्सेलरेट करता है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और रेस्ट से स्टार्ट होता है तो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो tan थीटा होगा वो 1 होगा, क्योंकि VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन 1 दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन का, ये O ले लीजिए। उसके बाद रिटार्डेशन 2 होता है तो ये स्लोप ज़्यादा होगा, बट ग्राफ कोई परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। तो ये इसका जो tan अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 2। ठीक है, ये देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ ड्यूरिंग द मोशन, तो इसको Vm ले लीजिए। इस पॉइंट को यहां ज्वाइन करेंगे तो ये जो टाइम लगा वो हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो इसको T1 ले लेते हैं और ये टाइम को हम T2 ले लेते हैं। T1 प्लस T2 12 सेकेंड है, वो हमें दिया हुआ है और हमारे पास डेटा यही है। ये एंगल है, ये एंगल है, ये T1 T2 है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमने लिखा। पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो अब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो VT ग्राफ का एरिया होगा। तो ये एरिया हमको चाहिए, मान लीजिए ये पॉइंट A है और B, तो AOB का एरिया चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो T1 प्लस T2 हमें मिल रहा है जो कि 12 दिया हुआ है। हाइट हमारा परपेंडिकुलर जो है VM, तो VM निकालना है सबसे पहले। तो VM निकालने के लिए इस ट्रायंगल को अगर हम यूज करेंगे तो tan थीटा 1 इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर VM अपॉन बेस T1। तो यहां से हमें मिल जाएगा T1 इक्वल्स VM, tan थीटा इक्वल्स VM बाई ये, तो T1 आ गया हमें V1। और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो tan इस ट्रायंगल में अगर देखें तो 2 इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर वही VM अपॉन T2। तो यहां से हमें मिलेगा T2 इक्वल्स VM अपॉन 2। अगर अब T1 प्लस T2 कर दें तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू VM प्लस VM अपॉन 2। तो ये हमारा हो जाएगा 3VM अपॉन 2 इक्वल्स T1 प्लस T2 12 सेकंड दिया हुआ है। तो यहां से हमें VM मिल जाएगा 8। ठीक है, तो VM अगर 8 हमें मिल गया तो अब इसका एरिया निकालना आसान है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हाफ इंटू बेस, तो बेस T1 प्लस T2 12 इंटू हाइट हमें मिल गया 8, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 तो 48। तो देखिए ग्राफ से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा हो गया सी। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, इक्वेशन और ग्राफ से। इसमें आपको पता चलेगा कि इक्वेशन से लेंदी होता है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना, और ग्राफ से बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट हो जाता है। फिर आगे के क्वेश्चन जो सुटेबल होगा वो मेथड अप्लाई करेंगे, दोनों मेथड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो डायग्राम बनाना होता है इक्वेशन वाले मेथड में। तो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल 0 से कार स्टार्ट हो रहा है एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली ऑन स्ट्रेट रोड। फिर उसी तरह का बात आ गया, पॉइंट A तक गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से A, और A दिया हुआ नहीं है तो मान लेते हैं इसको ये प्लस A है।
यहाँ पे बोल रहा है कि अटेन सम मैक्सिमम स्पीड ऑफ 20, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 30 सेकंड एंड मूव्स विद दिस स्पीड फॉर नेक्स्ट 50 सेकंड। तो नेक्स्ट 50 सेकंड b तक ये उसी स्पीड से चल रहा है, तो यहां पे भी वेलोसिटी 20 ही रहेगा और पूरे a से b के बीच का मोशन में कांस्टेंट स्पीड 20 ही रहेगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और टाइम कितना लगा 50 सेकंड। आफ्टर दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो अब रिटार्डेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ये पॉइंट C तक आके वेलोसिटी 0 हो गया और टाइम इसमें जो लगा, एक्सेलरेशन को हम मान लेते हैं -b क्योंकि दिया नहीं है, और टाइम इसमें दिया हुआ है कि 20 सेकेंड फिर से लगा। तो टोटल कितना टाइम लगा 30 + 50 + 20, तो 100 सेकेंड्स। तो टाइम पूरे मोशन का हमें पता है और पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है विदाउट टर्निंग बैक, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। u और v से हम पहले a निकाल लेते हैं, तो v = u + 80 लगा दीजिए, तो 20 = a × 30। तो यहां से हमें a मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया इस पार्ट का 2/3। अब s1 आसानी से मिल जाएगा, हाफ u0 है, हाफ × 2/3 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900, तो S1 हमें आ गया 300 मीटर, S1 मिल गया। अब इस पार्ट में देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी 20 से मोशन हो रहा है, तो S = VT फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो S2 = 20 × 50, तो S2 तो काफी आसानी से आ गया 1000 मीटर। इस पार्ट में अगर देखें तो फिर रिवर्स मोशन ले लीजिए, जो मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अगर u है और v है, रिटार्डेशन -b है, तो सेम b मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन अगर c से b की तरफ देंगे तो u और v एक्सचेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम सब कुछ सेम रहेगा। तो उल्टे डायरेक्शन से अगर लिखेंगे तो पहले b का वैल्यू निकाल लेते हैं, v = u + 80, तो 20 = u0 हो जाएगा, a b हो जाएगा इंटू 20, तो यहां से b हमें मिल जाएगा 1 और s3 मिल जाएगा इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू एक्सेलरेशन b 1 इंटू टाइम का स्क्वायर 400, तो s3 हमारा आ गया 200 मीटर। अब v एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो 300 और 1300 1500 अपॉन टाइम 100, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, अगर इसको ग्राफ से हम सॉल्व करेंगे तो काफी आसान होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ग्राफ VT ग्राफ बनाइए, ये V हो गया, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो वेलोसिटी इनिशियल 0 होगा, यहां से कार स्टार्ट होगा पॉइंट O से, ओरिजिन से। इट अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इन 30 सेकेंड, तो यूनिफॉर्मली एक्सलेट होता है, तो पॉजिटिव स्लोप, VT ग्राफ का स्लोप ही एक्सलेशन होता है, पॉजिटिव स्लोप होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा, तो ये वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी Vm होगा। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ा देर चलता है, उसके बाद वो कांस्टेंट रिटार्डेशन से स्टॉप हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। ये टाइम यहां ले लेते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये B है, ये C, तो ये पूरा ग्राफ बन गया मोशन का। फर्स्ट पार्ट में जो टाइम लगा था वो लगा था 30 सेकेंड, तो ये लेंथ हो गया 30। सेकेंड पार्ट में लगा था 50, तो ये लेंथ हो गया 50 और ये लेंथ हो गया 20, टोटल हो गया 100। तो इतना ही डेटा हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक हो रहा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और वो VT ग्राफ का एरिया होगा। ये पूरा एरिया जो OABC का पूरा एरिया होगा वही डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ इंटू
OC प्लस AB, तो OC कितना है 100 प्लस AB कितना है 50 इंटू ये हाइट परपेंडिकुलर, तो ये VM है। VM हमारे पास दिया हुआ है कितना 20, तो यहाँ पे 20 डाल दीजिए, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया 100, तो ये हमारा हो गया 210, तो 10 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया आपको 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए काफ़ी जल्दी और आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन जब हमने ग्राफ यूज किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं ग्राफ से सॉल्व करके बताऊंगा। ग्राफ से ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन से सॉल्व करने में ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो VT ग्राफ बना दीजिए। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ O से वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा है, T = 0, V = 0, ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर टाइम T1, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये टाइम हो गया T1। देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर टाइम T2, इस कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से ये VM मैक्सिमम वेलोसिटी से ये T2 टाइम के लिए मोशन करता है, तो ये टाइम हो गया T2। देन डिसलेट्स यूनिफॉर्मली फॉर टाइम T3 टिल इट स्टॉप, तो यहां पे आके स्टॉप हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, ये टाइम दिया हुआ है T3, राइट। इफ T1 T2 T3 का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, तो इसको मान लेते हैं हम 2K और ये 3K और ये 4K। T3 को ले लीजिए 4K, T2 को लीजिए 3K और T1 को ले लीजिए 2K। अब मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये 90 लिख दीजिए, 90 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखिए ये किलोमीटर पर आवर में है और कहीं हमें जरूरत नहीं है यूनिट्स का, और फाइनल आंसर भी किलोमीटर पर आवर में, तो ये ध्यान रखिए किलोमीटर पर आवर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो हो गया वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक हो रहा है। टोटल डिस्टेंस ये एरिया होगा, तो एरिया निकाल दीजिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये प्लस ये, तो ये पूरा जो लेंथ है वो हो गया 2K प्लस 3K प्लस 4K, तो 9K प्लस ये लेंथ T2 3K, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 90 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान रखिए, अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो गया टोटल टाइम, तो यही 432, तो 9K ही टोटल टाइम हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 गया, ये 45, ये 9, तो ये 5, तो ये आ गया 5 इंटू 9K प्लस 3K 12K, और देखिए K भी कट जाएगा, अपॉन K कर दीजिए, तो ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया C। तो ग्राफ से सॉल्व करने पे ये ज़्यादा आसान है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे क्योंकि ग्राफ से करने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेंदी हो सकता है। तो अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ कांस्टेंट स्पीड, द ड्राइवर स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग द कार एट T = 0, द कार ट्रेवल्स। तो देखिए वही डायग्राम बनाइए फिर से। मान लीजिए ये पॉइंट O है और यहाँ पे कार ऑलरेडी U = U स्पीड से चल रहा है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये टाइम वाले यहाँ पे 0 है, T = 0। द कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन फर्स्ट 6 सेकंड। तो ये पॉइंट मान लीजिए A है, इसमें जो टाइम लगा T = 6 और S = 100 एंड 150 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो A से मान लीजिए B तक गया है नेक्स्ट 4 सेकेंड में, तो इसमें टाइम T2 क्या है 4 और S2 है 150, ये T1 ले लीजिए, ये S1 ले लीजिए। अज्यूमिंग द एक्सेलेरेशन टू बी कांस्टेंट, तो पूरे मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड, तो मान लेते हैं नेक्स्ट 2 सेकेंड तक वो पॉइंट C तक चला गया,
तो इस पार्ट के लिए T3 क्या हो जाएगा 2 और S3 हमें निकालना है, राइट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हमेशा इनिशियल पॉइंट से इक्वेशन लिखना चाहिए। यहां से यहां का इक्वेशन लिखेंगे, यहां से यहां का मोशन का, यहां से यहां का मोशन का, बीच का इक्वेशन लिखने में क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे हम तो यहां से क्या होगा, टाइम दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, तो S इक्वल्स यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स U इंटू 6 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, सब में A आएगा, हाफ इंटू A इंटू 36, ठीक है। और अगर इस पार्ट का इक्वेशन लिखें तो हमको पूरा O से B तक लिखना है, तो O से B तक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 100 प्लस 150। देखिए यहां से यहां V लाके और आगे करना ये अच्छा आइडिया नहीं होता है, हमेशा स्टार्टिंग से इक्वेशन लिखिए। तो 100 प्लस 150, 250 इक्वल्स U वही हमारा यूज हो जाएगा, यहां का U निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। तो U इंटू टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, तो 6 प्लस 4 10 सेकेंड, तो U इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन A वही है इंटू 100, 10 का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास दो अननोन है U और A और दो इक्वेशन है, तो U और A हम निकाल सकते हैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। और हमको S3 निकालने के लिए क्या चाहिए, तो जब पूरा O से C तक का हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हमको S3 के लिए फिर से U आएगा और A आएगा, तो इस दोनों इक्वेशन से हम U और A निकाल लेते हैं, फिर आगे उस इक्वेशन में डालेंगे। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए A को एलिमिनेट करने के लिए इसको 10 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 इक्वल्स हो जाएगा, हमने इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1000 इज इक्वल टू 60U और प्लस ये हो गया 36/2 18A इंटू 10 180A, और ये इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाएगा आगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 इक्वल्स 60U फिर से और प्लस ये 50A है इंटू हमने 6 किया तो 300A हो गया, ठीक है। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 500 इक्वल्स हो जाएगा ये 0 और 300 माइनस 180, तो ये हो जाएगा प्लस 120A, तो A हमें यहां से निकल जाएगा 5/12, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमें मिल गया 50/12 सॉरी, तो ये हो गया 25/6। अब हमें U चाहिए, तो A के इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो A देखिए हमें मिल चुका है, इसको बॉक्स में रखिए। 100 इक्वल्स 6U और प्लस 18 इंटू 25/6, तो यहां से हमें मिलेगा 6U इक्वल्स 100 लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस ये 75 को उधर ले आते हैं तो ये आ गया 25, तो यहां से U भी आ गया 25/6। अब देखिए पूरे मोशन का इक्वेशन जब लिखेंगे O से C का तो क्या होगा 100 प्लस 150 प्लस S3, तो 250 प्लस S3 इक्वल्स U वही वाला U है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U को लिखिए 25/6 इंटू टाइम टोटल कितना लगा, तो 6 प्लस 4 प्लस 2 12, तो U इंटू T, तो U इंटू 12 और प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन भी सेम है तो 25/6 और इंटू टाइम का स्क्वायर, तो वही 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए यहां से हमको S3 मिल जाएगा आसानी से, वही हमें लाना है, इज इक्वल टू माइनस 250 प्लस 50 प्लस 25 इंटू 12 क्या हो जाएगा 250 प्लस 50 300, तो S3 हमारा क्या आ गया 350, 350 माइनस 250 100 मीटर, तो ये आंसर हमारा हो गया C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसको भी ग्राफ से सॉल्व करना आसान होगा।
इसको ट्राई करने से पहले आपको एक फैक्ट जानना पड़ेगा कि देखिए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कोई ट्रेन जा रहा है या एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज तक कोई बस कार जा रहा है, तो मिनिमम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बस को या कार को, यहाँ एग्जांपल में कार है, तो कार को मैक्सिमम एक्सेलरेशन से उसको स्टार्ट होना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम वेलोसिटी को जल्दी से जल्दी गेन कर ले। फिर उस मैक्सिमम वेलोसिटी से उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चलना है ताकि टाइम कम लगे टोटल, और फिर जब एकदम लास्ट मोमेंट आएगा तब उसको रिटार्डेशन ब्रेक अप्लाई करना है जस्ट वहाँ पहुँच जाने के लिए नेक्स्ट स्टेशन तक। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कार कैसे चलेगा, तो इनिशियली वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और फाइनली वो मैक्सिमम रिटार्डेशन से चलेगा। तो ये VT ग्राफ ले लीजिए। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता है, तो ये जो स्लोप होगा VT ग्राफ का tan थीटा वो हमारा हो जाएगा 2। मैक्सिमम रिटार्डेशन 5 है और मैक्सिमम स्पीड 40 है, तो ये जो गेन किया है स्पीड वही मैक्सिमम स्पीड होगा 40। इस स्पीड से वो कुछ देर तक चलता है, फिर वो रिटार्डेशन के बाद स्टॉप हो जाता है। ये tan अल्फा ले लीजिए, वो हो गया 5। टोटल टाइम जो लगा, ये जो टोटल टाइम लगा उसको मान लेते हैं कैपिटल T। ये मिनिमम टाइम का ग्राफ है, तो यही T हमें निकालना है। ये पूरा एरिया जो होगा वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, वो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन से इक्वेशन क्या बनेगा, 1000 इज इक्वल टू इसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये है T प्लस ये हमें पता नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, तो T प्लस एक्स इंटू ये हाइट, तो हाइट दिया हुआ है SI यूनिट में ये 40 मीटर पर सेकेंड, तो आराम से हम 40 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन एक बना, और हमें T चाहिए लेकिन हमें x भी नहीं पता है, तो x अगर हम इस ग्राफ से निकाल लें तो T हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। तो देखिए इस ग्राफ में क्या है, ये मान लेते O A B C, ये D, ये पॉइंट E। तो ये ट्राइंगल जो OAD है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि tan थीटा 2 इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 40 अपॉन बेस हो गया OD, तो यहां से हमें OD मिल जाएगा 20, तो ये हो गया 20। इस ट्राइंगल में अगर देखें तो tan अल्फा है 5 इक्वल्स परपेंडिकुलर 40 अपॉन EC, तो यहां से हमें EC मिल जाएगा 8, तो ये लेंथ हो गया टाइम का 8। ये टोटल कैपिटल T है, ये 20 प्लस 8 28 हो गया, तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा T माइनस 28। इसमें पुट कर देते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, 1000 बाई 20 इज इक्वल टू T प्लस x क्या था, T माइनस 28। तो यहां से हमें मिलेगा 50 इक्वल्स 2T माइनस 28, तो ये हो जाएगा 2T इक्वल्स 50 प्लस 28 78, तो यहाँ से हमें T मिल जाएगा 78 बाई 2 39, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखिए, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके ऊपर थोड़ा लॉजिक अप्लाई करेंगे हम, और क्वेश्चन सॉल्व होगा इक्वेशन के थ्रू। क्वेश्चन में दिया है कि इन अ रेस ऑफ 2 कार्स 1 कार मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9, तो फिर डायग्राम बनाइए। मान लीजिए कि ये है फर्स्ट कार का इनिशियल वेलोसिटी, तो दोनों कार का 0 ही होगा। ये सेकंड कार है, इसका भी U 0 है। डिस्टेंस दोनों को फिनिशिंग पॉइंट एक ही ट्रेवल करना है, ये पॉइंट O ले लीजिए, ये A।
जब पहला कार यहाँ क्रॉस करेगा तो मान लेते हैं उस समय उसका वेलोसिटी v1 है और दूसरे कार का वेलोसिटी v2 है फिनिशिंग लाइन के ऊपर। एक्सेलरेशन पहले वाले कार का क्या है, a1 इक्वल्स 9, दूसरा जो है उसका एक्सेलरेशन कम है तो ऑब्वियसली वो हार जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी कम होगा। इफ द फर्स्ट कार विंस द रेस विद द टाइम लीड ऑफ 5 सेकेंड, तो फर्स्ट कार के यहाँ के पहुंचने के बाद 5 सेकेंड बाद सेकेंड कार पहुंचता है, इसलिए फर्स्ट कार 5 सेकेंड से जीत जाता है। अब यहाँ इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, तो सबसे पहले v1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 इंटू, मान लेते हैं इसको टाइम जो लगा वो t लगा, इसको 5 सेकेंड ज़्यादा लगेगा तो t2 क्या हो जाएगा t प्लस 5, t1 हो गया t, तो v1 क्या है 9t हो जाएगा और v2 क्या होगा 4 इंटू t प्लस 5। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटीज, तो v1 माइनस v2 में हमको अगर t रहेगा हमारे पास तो v1 माइनस v2 निकालना आसान होगा। तो टाइम निकालने के लिए टी, कैपिटल टी निकालने के लिए हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, तो देखिए दोनों को मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, OA इसके लिए भी टोटल डिस्प्लेसमेंट OA है और दूसरे के लिए भी, तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट को इसके डिस्प्लेसमेंट से इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट कार का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका एक्सेलरेशन 9 इंटू टी का स्क्वायर, और वो इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड कार का डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू एक्सेलरेशन इसका 4 है, टाइम लगा t प्लस 5 का स्क्वायर। इससे अगर हम टाइम निकालें और इसमें पुट कर दें तो आंसर आएगा, तो हाफ और हाफ कट हो गया। अब देखिए ये 9 है ये 4 है, तो हमें क्वाड्रेटिक में जाने का जरूरत नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 3t इक्वल्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू टी प्लस 5। ये भी ट्रिक मैथमेटिक्स का याद रखिए, हमेशा क्वाड्रेटिक नहीं लेना है। तो यहाँ पे माइनस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3t और प्लस 2t प्लस 5 0 तो कभी होगा नहीं, हमें प्लस लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t इक्वल्स 2t प्लस 10, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3t माइनस 2t, t हमको मिल गया 10, t का वैल्यू 10 मिल गया, तो v1 माइनस v2 भी मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। v1 माइनस v2 इक्वल्स 9t माइनस 4t माइनस 4 इंटू 5 20, तो ये आ गया 5t माइनस 20, तो 5 इंटू 10, t हमारा 10 है माइनस 20, तो ये आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ग्राफ के ऊपर है, तो ग्राफ के क्वेश्चन को हम कई मेथड से सॉल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, उससे कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, उससे हम सेटिस्फाई कराएंगे ग्राफ को, तो पता चलेगा कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखिए इक्वेशन एक दिया हुआ है x और t का, x इक्वल्स 2 माइनस 4t माइनस 3t स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हमें ये दिख रहा है कि xt का जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसलिए ग्राफ पैराबोलिक होगा, तो पैराबोलिक तो सभी है। नेक्स्ट चीज हम क्या यहाँ से निकालेंगे कि x का वैल्यू एट t इक्वल्स 0, x का वैल्यू क्या है, टाइम का 0 वैल्यू पुट करेंगे तो x आएगा 2। मतलब ये हुआ कि ग्राफ t इक्वल्स 0 पर ग्राफ x के किसी पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा जो कि 2 है, तो वो a, b और d तीनों में ऐसा हो रहा है, c में नहीं हो रहा है, तो c हमारा सबसे पहले एलिमिनेट हो गया। अब और क्या इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलेगा, तो स्लोप जो होगा dx बाई dt, ग्राफ का स्लोप वो होगा 0 माइनस 4 माइनस 60, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो स्लोप को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 60 प्लस 4। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है, देखिए बच्चों, कि टाइम का कोई भी वैल्यू हम डालेंगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए पूरा हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो टाइम का हर एक वैल्यू के लिए नेगेटिव होना चाहिए, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा स्लोप। तो ये चीज किस में दिख रहा है, ए में तो ऑल द टाइम पॉजिटिव है स्लोप, ए का ग्राफ ऐसा है, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर देखें तो पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑलवेज
पॉजिटिव है, तो ए तो हमारा फिर से एलिमिनेट हो गया। बी को अगर देखें तो बी ग्राफ हमारा ऐसा है, स्लोप हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसमें तो शुरू में ही स्लोप पॉजिटिव दिख गया, क्योंकि पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ ये एक्यूट एंगल बना रहा है। दूसरा साइड नेगेटिव है स्लोप, लेकिन पूरा ऑल द टाइम स्लोप नेगेटिव चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा डी, तो डी ही होगा। चेक कर लेते हैं डी को भी। तो डी ग्राफ देखिए ऐसा है, तो ये भी पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है टी को 0 पर, और इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर स्लोप हम खींचेंगे, टैंजेंट खींचेंगे, तो वो नेगेटिव टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। मतलब हर एक जगह के लिए स्लोप जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों देखिए ग्राफ के ऊपर है। यहां पे भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सटी का इक्वेशन है, और हमें वीटी ग्राफ पता करना है। तो एक्सटी इक्वेशन से वीटी इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उस इक्वेशन से कुछ डेटा निकाल के और देखेंगे कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। x इक्वल्स है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 10। तो इससे तो वेलोसिटी मिलेगा डिफ्रेंशिएट करके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो हो जाएगा 2t माइनस 8। लेकिन ग्राफ पूछ रहा है वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ टाइम। तो ग्राफ में जो v है वो वेलोसिटी नहीं, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड होता है। तो यहाँ पे जो v होगा वो एक्चुअली 2t माइनस 8 का मॉड हो जाएगा। तो अब मॉड को तोड़ के पहले हमें इसको चेक करना होगा। तो देखिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो टाइम आएगा 8/2 4, यानी t इक्वल्स 4 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होना चाहिए, और उससे पहले टाइम का वैल्यू अगर सपोज 0 पुट करते हैं तो इस 0 माइनस 8 तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और टाइम का वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा पुट करते हैं, सपोज 5 पुट किया तो 10 माइनस 8 पॉजिटिव हुआ। तो इसको हम तोड़ेंगे जब मॉड को, तो क्या लिखेंगे? v इक्वल्स 0 एट t इक्वल्स 4, और v, ये v हमारा स्पीड है, और v इक्वल्स हो जाएगा 8 माइनस 2t, जब टाइम क्या है 0 से लेके और 4 के बीच है, ठीक है। और या हमने v0 पर ऐसा पुट कर दिया तो इसको ये साइन दीजिए। v इक्वल्स क्या हो जाएगा 2t माइनस 8, जब t क्या होगा 4 से ग्रेटर, और 4 से ग्रेटर होगा उसके आगे कोई भी वैल्यू हो भी पॉजिटिव, यही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले तो ग्राफ में हमें क्या दिखना चाहिए। ग्राफ में जब टाइम का वैल्यू, ये टी ग्राफ है, तो टाइम का वैल्यू जब 4 होगा तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल 4 पर वेलोसिटी 0, मतलब टाइम के किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए वेलोसिटी 0 तो a में भी है, b में भी है, c में भी, d में, सब में है। दूसरी चीज़ों को चेक करेंगे तो जब टाइम का वैल्यू 4 से कम है, मतलब इस पार्ट में, तो इक्वेशन v और t का ये है। ये देखिए अगर हम इसको हम कंपेयर करें y इक्वल्स mx प्लस c से, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, मतलब निगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसलिए जो कर्व है b और c वो तो ऑप्शन खत्म हो गया, a और d में से कोई होगा। तो जब टाइम का वैल्यू 0 से 4 के बीच है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स mx प्लस c से, तो हमें दिखेगा कि स्लोप हो रहा है नेगेटिव -2 और इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ये हो जाएगा आपको 8, और ये स्लोप का tan थीटा हो जाएगा 2। और आगे अगर हम ग्राफ देखें टाइम 4 से आगे के लिए, t इक्वल्स 4 से आगे के लिए, तो इसको कंपेयर अगर करें हम y इज इक्वल टू 2x माइनस 8, तो y इक्वल्स mx प्लस c से अगर कंपेयर करिएगा तो स्लोप 2 आएगा और इंटरसेप्ट -8 आएगा। तो यहाँ से ग्राफ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसको अगर हम पीछे करेंगे तो ये -8 पर कट करेगा, और ये स्लोप तो पॉजिटिव दिख ही रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बच्चों ग्राफ के ऊपर है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है
उससे इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन हमें ग्राफ का शेप और अदर डेटा बता देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो दिया है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का हम इक्वेशन जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। देखिए इक्वेशन से ग्राफ बनाने के लिए हमें ये जरूरी होना चाहिए कि जिस दो क्वांटिटीज के बीच ग्राफ हमें बनाना है, इक्वेशन में वही दोनों वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी u तो ऐसे भी कांस्टेंट है, क्योंकि आगे मोशन होगा तो इनिशियल तो जो डेटा है वही रहेगा, और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट। तो ये ग्राफ परफेक्ट है क्योंकि इसमें v और x दो ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। और हमें यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो यहां से मिल रहा है कि v और x के बीच का जो रिलेशन है वो एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ग्राफ पैराबोलिक होगा। तो ए ऑप्शन और बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बचा सी और डी। तो सी और डी में क्या डिफरेंस है कि सी में अगर देखें तो स्लोप क्या हो रहा है कि स्लोप इसका पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है और थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो टैन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। तो स्लोप इसमें इंक्रीज हो रहा है, किसमें, सी में। और डी ऑप्शन में स्लोप जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। कैसे, तो मान लीजिए टाइम का एक छोटा वैल्यू लेते हैं, यहां पे स्लोप है ये थीटा, टाइम का कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं तो ये स्लोप कम हो गया। तो डी में टाइम के साथ स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अब हम इस इक्वेशन से ये पता करेंगे कि कौन सा ग्राफ सही होना चाहिए। तो देखिए स्लोप के लिए हम क्या करते हैं कि dv बाई डी एक्स चाहिए। vx ग्राफ का स्लोप क्या होगा, dv बाई डी एक्स। तो इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2v dv अपॉन dx। हमने dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो 2v dv बाई डी एक्स हो जाएगा ये, इक्वल्स यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2a, क्योंकि dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। हमें चाहिए dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स जो है वो है 2a अपॉन 2v। अब हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आ रहा है इस टर्म के। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर v क्या हो रहा है, तो v हर एक क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इस दोनों में कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये t है और ये v है। दोनों ही ग्राफ में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो स्लोप जो dv बाई डी एक्स होगा, स्लोप वो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा इसका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू कम होगा, तो स्लोप घटना चाहिए टाइम के साथ। तो स्लोप किस में घट रहा है टाइम के साथ, डी में। पहले स्लोप क्या था थीटा, बाद में स्लोप हो गया टाइम के बड़े वैल्यू के लिए क्या हो गया, स्लोप कम हो गया। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 ग्राफ दिया हुआ है और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां आएगा वो हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो ग्राफ से हम मोशन को पहले समझते हैं, फिर हम ग्राफ से डेटा निकालेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखिए ग्राफ से अगर देखें तो मोशन किस तरह से हो रहा है, t इक्वल 0 पर पार्टिकल 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल 0 से t इक्वल 1 तक एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो t इक्वल 0 से t इक्वल 1 तक वेलोसिटी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, और t इक्वल्स 1 से 2 तक एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है बट पॉजिटिव है। तो t इक्वल्स 1 से 2 तक भी वेलोसिटी फर्दर बढ़ेगा, और t इक्वल्स 2 के बाद 2 से 3 के बीच एक्सेलरेशन सडनली 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल्स 2 पर जो वेलोसिटी गेन हुआ है वो वेलोसिटी अब बढ़ना बंद होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन
0 हो गया, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो t=2 से t=3 तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। 3 से 4 के बीच एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी और कम होगा। तो हमने क्या देखा कि t=0 पर वेलोसिटी 0 है, t=2 तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, t=2 से 3 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, और t=3 से 4 तक वेलोसिटी कम हो रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो t=2 पर ही होगा। तो वही हमें निकालना है। अब ये निकालेंगे कैसे t=2 पर वेलोसिटी? तो देखिए, हम इक्वेशन जो हमारे पास जो फॉर्मूला है a=dv/dt, वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा dv=a/dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dv को हम कर देते हैं इंटीग्रेट, v को इंटीग्रेट करते हैं हम t=0 से 2 तक, तो v@t=0 कर दीजिए और v@t=2 कर दीजिए। यही हमारा आंसर होगा, v@t=2, क्योंकि यही मैक्सिमम वेलोसिटी है। t=0 के लिए t हम क्या करेंगे? v@t0 पुट करेंगे, और ये हो गया t=2 सेकंड। अब देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? v और 0 से, क्योंकि t=0 पर वेलोसिटी 0 है, और ये v मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि t=2 पर मैक्सिमम है, इज इक्वल टू होगा a/dt का इंटीग्रेशन t=0 से t=2। अब हमें ये एक चीज और पता है कि अगर AT ग्राफ को देखें तो AT ग्राफ में a/dt का इंटीग्रेशन जो होता है वो AT ग्राफ का एरिया होता है, और यहाँ एरिया कहाँ से कहाँ लेना है? t=0 से t=2 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये वाला एरिया हमें लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? Vmax -0 dv, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इज इक्वल टू a/dt का इंटीग्रेशन, तो ये एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 2 + 1 3 इंटू ये हाइट 4, तो ये क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो Vmax हमारा आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक ग्राफ दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ग्राफ से हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से डेटा निकाल लेंगे। जिस तरह से इक्वेशन से हम ग्राफ बनाते हैं या गेस करते हैं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ग्राफ पैराबोलिक होगा, उसी तरीके से ग्राफ से हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो देखिए, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इक्वेशन क्या होगा? y = mx + c। यहाँ पे जो स्लोप m है, इक्वेशन होना चाहिए y = mx + c के फॉर्मेट का, क्योंकि c भी है, ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है ग्राफ। स्लोप m जो होगा वो हो जाएगा -12/3, तो -4, ये tan थीटा ले लीजिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो -4, और c जो है वो पॉजिटिव है +12, क्योंकि y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं, वो +12 है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = -4x + c। अब y का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो v², तो ये इक्वेशन हो जाएगा v² = -4x, x का x ही रहेगा, और +12। ये हमारा इक्वेशन बन गया ग्राफ देख के। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? फॉर्मूला a जो है वो dv/dt होता है, और अगर हम dv/dx × dx/dt कर दें तो vdv/dx भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो अब इसको अगर हम इस फॉर्मेट में ले आए तो हमें आंसर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2v dv/dx इज इक्वल टू हो जाएगा -4 dx/dx 1 हो जाएगा। यही एक्सेशन हो गया v dv/dx। तो एक्सेशन क्या हो गया? -4/2, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा डी।